5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाखों कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हों या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वो आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से ये उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको वो परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर लें नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम हैं। कपूर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को ये तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे ये तुरंत काट देता है। इसलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है या फिर आपकी कोई ज़मीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये उपाय करिए और 1000 हों, लाख हों, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हों, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पे करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तभी ये उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है ना, कहीं दूर है बहुत ज़्यादा किसी दूसरे शहर में, आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, 1 शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले जयकारा ज़रूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले। देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगवाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है ना? आपके घर में
अगर ये बात किसी को पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें, तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियाँ यहाँ पर लेनी है। कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक-एक टुकड़ा छोटा-छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, क्लोव्स, ठीक है ना? साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी-सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों ज़्यादा से ज़्यादा रुपए की मिल जाती है, ठीक है ना? रुपए की सरसों बहुत हो जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएँ। जहाँ पूजा-पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी-सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं, 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहाँ पर कागज़ लेना है। कागज़ आप जो लेंगे, उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज़ आपको लेना है। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद रंग का लेंगे, ठीक है ना? बस हल्का कलर लेना है। कागज़ का ज़्यादा गहरे कलर का कागज़ आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो, ऐसा कागज़ आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है, तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहें तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है, उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं, तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। इसलिए शत्रु लिखे आप, नाम न लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो पांचों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद 3 लौंग आपने ली थी, तीनों सबूत लौंग उसी पात्र में यानी उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है उल्टी दिशा में। कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं, जलते हुए कपूर में, उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है ना, 7 बार आपने उतार लिए, बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर, जलते हुए कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु हैं, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बारी आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने हैं, बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर, जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर है, वो एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब ये कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में ये सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं, महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है। और जब
इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी वो भी दूर हो जाएगी, किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा वो भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज़ कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पे बुरी नज़र डाल रखी है तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब ये 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना, सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जयकारा जरूर लगा दें। जय हो बालाजी महाराज की। दिया गया है, शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं। 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वो आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से ये उपाय हो जाएगा। घर बैठे बिठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया करा करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर लें नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को ये तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है उसे ये तुरंत काट देता है। इसलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय, और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई ज़मीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये उपाय करिए, और 1000 हों, लाख हों, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हों, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तभी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी है ना, कहीं दूर है बहुत ज़्यादा, किसी दूसरे शहर में, आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा ज़रूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए
जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर ये बात किसी को पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है कागज का, ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है। लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है, कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे।